कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व स्तरीय पहचान दिलाने वाला चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट लगभग पूर्ण हो गया है और जल्द ही इसकी सौगात देश और दुनिया के पर्यटकों को मिलने जा रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ये ड्रीम प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए गए। इसके साथ साथ ये नायाब जो चीज है वो राजस्थान के पर्यटन को नई दिशा देने जा रही है। 1200 करोड़ की लागत से तैयार किया गया प्रोजेक्ट, तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर ऐसे विकसित की गई है कि हर वर्ग का पर्यटक इसकी ओर आकर्षित होगा। यहाँ जो घाट विकसित किए गए हैं उन तमाम घाटों की अपनी विशेषता है और चंबल रिवर फ्रंट का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके बारे में हम समय समय पर आपको दिखाते रहे हैं और अब रिवर फ्रंट क्योंकि अब अंतिम दौर में है, काम जो है इसका लगभग पूर्ण हो चुका है और जल्दी ये सौगात देश और दुनिया के पर्यटकों को मिलने जा रही है। तस्वीरों में आपको ये तमाम चीजें दिखाते हैं। इसके अलावा चंबल रिवर फ्रंट की जो खूबियां हैं वो भी आपको दिखाते हैं। राजस्थान के टूरिज्म को विश्व स्तर पर पहुंचाने वाला यह प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो गया है और तमाम जो प्रोजेक्ट है उसको पूरी तरह से शुरुआत की दौर से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक जो चीज यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है, जो विश्व स्तरीय कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित किए गए, उन तमाम चीजों पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है विनोद गौड़ साहब। सर, लगभग आकार ले चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हम देख रहे हैं सभी जो चीजें हैं वो कंप्लीट सी हो गई है। हम आम जनता के लिए ये बहुत ही जल्दी खुलने वाले हैं और अभी आप जो विश्व मैत्री घाट पे खड़े हैं तो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाई है वो हमारे आर्किटेक्ट डॉक्टर अनूप बर्तिया जी की इमेजिनेशंस है, उनकी सोच है और उन्होंने कई फेस ऑफ आर्किटेक्चर का यहाँ पर समावेश किया है। थाई फेस ऑफ आर्किटेक्चर है जहाँ आपको थाई फूड है खाने को मिलेगा। अमेरिकन क्षेत्र में जो बनी हुई हमारे जो बिल्डिंग्स हैं उनको समावेश करता हुआ यहाँ हॉट डॉग्स, पिज़्ज़ास और वो मिलेंगे। और ये फ्रेंच आर्किटेक्चर्स का नमूना है जो, और ये बिल्डिंगें सब उनकी इमेजिनेशंस हैं, उनकी इमेजिनेशंस से बनाई हुई हैं सारी स्ट्रक्चर। यहाँ फ्रेंच फूड मिलेगा। ये पगोड़ा शैली में जो उन्होंने एक बिल्डिंग डिज़ाइन की है तो बेहतरीन नायाब बिल्डिंग जो इन्होंने बनाई है, इसके अंदर आपको चाइनीज़ फूड का आनंद मिलेगा। और आगे हमारा जो है मुगल फेस ऑफ आर्किटेक्चर्स है जिसमें हमने एक बिल्डिंग बनाई है, यहाँ पे मुगलाई फूड और ये मिलेगा आपको। इसी प्रकार से जो इटालियन फेस है, आपके द्रविडियन फेस ऑफ आर्किटेक्चर्स है जहाँ पे साउथ इंडियन फूड मिलेगा जो गोपुरम बनाया। आगे पर्शियन फेस ऑफ आर्किटेक्चर्स है और लास्ट के अंदर जो है आपने यूके में बनाई जा रही बिल्डिंग, यूके में बनी हुई बिल्डिंग्स, उस बिल्डिंगों के कई बिल्डिंगों को समावेश करते हुए उनका जो इमेजिनेशन है उस स्ट्रक्चर्स हमने बनाए। वहाँ बेकरी फूड्स मिलेगा, गोपुरम के अंदर साउथ इंडियन फूड्स मिलेगा। इसी प्रकार से जो है जो पर्शियन फेस ऑफ आर्किटेक्चर में जो चीज़ बनी है वहाँ पर हमको पर्शियन फूड्स मिलेगा। सभी प्रकार की इस तरीके से यहाँ पर जिस कंट्रीज़ की बिल्डिंग जिस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, जिस कंट्री के फेस ऑफ आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है उस फेस उसी प्रकार का यहाँ पे क्यूजिन्स जो खाने का व्यंजन मिलेंगे आपको। और सामने ये ग्लोब बन रहा है, ग्लोब के अंदर सभी देशों के, विश्व के सभी देशों के नक्शे लगाए गए हैं, उनके फेस मास्क लगाए जा रहे हैं उसी कंट्रीज़ के लोगों के। और थीम है वन वर्ल्ड वन ड्रीम, विश्व मैत्री घाट की। और इसके अलावा जो झंडे जो लगाए जा रहे हैं इसके अंदर, उसमें G20 ग्रुप्स के मेंबर्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनके फ्लैग्स लगाए जाएंगे। और ये पूरा एक विश्व मैत्री घाट का शेप है। इसी प्रकार से आप आगे चलेंगे तो बैराज गार्डन के अंदर खूबसूरत फाउंटेन शो जो उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है डॉक्टर अनूप बर्तिया जी द्वारा, बेहतरीन म्यूजिकल फाउंटेन शो है। उसमें मुकुट महल जो उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है जहाँ प्रोजेक्शन शोज़ और आपके जो रिवर फ्रंट के मॉडल्स और वहाँ पर व्यू पॉइंट्स बनाए हैं बहुत खूबसूरत, उन्होंने खूबसूरत कैस्केड्स बनाए हैं। ये सारी हमारे चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर अनूप बर्तिया जी की इमेजिनेशन से। इसी प्रकार से आप आएंगे तो आगरा फोर्ट का एक रेप्लिका नुमा एक चीज़ बनाई जिन्होंने, उसके अंदर हमारा VIP लॉन्च बना है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर। गणेश पोल बनाया जो उनकी इमेजिनेशंस, सारी थीम और इमेजिनेशंस के पीछे प्रेरणा हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब शांति धारीवाल साहब की रही है। और उस इमेजिनेशंस को जो मूर्त रूप जो पेंसिल से उकेरा है डॉक्टर अनूप बर्तिया जी ने उकेरा है। इसी प्रकार से आप आगे चलेंगे तो प्राइवेट घाट है जहाँ पे होटल्स और VIP टेंट सिटी डेवलप कर रहे हैं। जो फॉरेन टूरिस्ट आएंगे उनके लिए ठहरने की व्यवस्था कोटा के अंदर भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, वहाँ ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।
जहाँ पे खूबसूरत कैमल लगाए गए हैं। मरु घाट है, उसको मरु घाट नाम दिया है। इसी प्रकार से आप चलेंगे जंतर मंतर घाट के अंदर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की प्रेरणा से उन्होंने वहाँ पर जंतर मंतर घाट के लिए बनाने के लिए कहा था, तो वो जंतर मंतर घाट डेवलप किया जा रहा है। वहाँ पर बहुत खूबसूरत जोडियक टावर भी बनाया हमने। इस प्रकार से विश्व मैत्री घाट के बारे में आपको मालूम है। हाड़ौती घाट के अंदर हमने 84 खंभों की छतरी जो बूंदी में है, उसकी एक छोटी रेप्लिका प्रोटोटाइप चीज बनाई है। इसके अंदर टोटल 84 खंभे हैं। वहाँ हाड़ौती के क्यूजन्स मिलेंगे। वहाँ हाड़ी रानी, पन्ना धाय, सभी हाड़ौती का जो राजस्थान का इतिहास पूरा उसमें समावेश किया है। सारी थीम मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे जो चीफ आर्किटेक्ट हैं डॉक्टर अनूप बर्तरिया जी, उनकी इमेजिनेशन से और उनकी इमेजिनेशंस को धरातल पे हम लोगों ने जो उसको शेप में ला के रख दिया है। यहाँ पे हाड़ौती के क्यूजिन्स मिलेंगे आपको अलग अलग प्रकार के। उसके बाद जिस प्रकार से आप समाध में जाएंगे तो बड़ी समाध में भगवान विष्णु के 10 अवतार बनाए गए हैं। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय होती है, इसलिए वृंदावन गार्डन डेवलप किया गया है। दिस वॉज अ ब्यूटीफुल इमेजिनेशन ऑफ आवर चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर अनूप बर्तरिया जी। वहाँ पे माउंट्स बनाए गए, खूबसूरत तुलसी के माउंट्स बनाए हैं। वृंदावन गार्डन डेवलप किया है और वहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतार को बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत 10 अवतार बनाए गए हैं। आगे चलेंगे तो वाटर पार्क में आपका कनक महल उसको नाम दिया, खूबसूरत जो गोल्ड प्लेटेड उसके टाइल्स की जो है, उन टाइलों से डोम्स बनाए गए, खूबसूरत 6 डोम्स बनाए हैं। उनके ऊपर शिखरों पे पूरी खूबसूरत टाइलें लगाई गई है। तो वाटर पार्क 2 फ्लोर पे वाटर पार्क चलेगा। वहाँ पर फूड कोर्ट भी है, नीचे पार्टी हॉल्स है, 3 पूल्स के अंदर स्लाइड्स में लोग बाग वाटर पार्क का आनंद लेंगे। उसके आगे लगते हैं तो खूबसूरत लगून बनाया है जिसका नाम है फव्वारा घाट। फव्वारा घाट के अंदर बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल फाउंटेन की इमेजिनेशंस उनके द्वारा की गई है। बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन शो है वो किसी से कंपेरेबल नहीं है। वो बहुत खूबसूरत फाउंटेन शो जो उन्होंने इमेजिन किया है। और उस वहाँ पर फूड कोर्ट भी बनाया गया है फव्वारा घाट में। लोग बाग फाउंटेन शो का आनंद लेंगे, म्यूजिकल फाउंटेन शो का, और साथ साथ पूरे रिवर फ्रंट का भी आनंद उठाएंगे। आगे चलेंगे तो रंगमंच घाट आ गया, जहाँ पर एम्पी थिएटर बनाया गया है। वहाँ पर शोज होंगे और वहाँ की सीढ़ियों की इतनी खूबसूरती है कि वो सीढ़ी, छोटी सीढ़ी को काले कलर की बनाई है, बड़ी सीढ़ी को व्हाइट कलर की बनाई है। ऊपर से आप देखेंगे तो खूबसूरत उनकी इमेजिनेशंस की जो कल्पना है वो इतनी खूबसूरत लगती है। ऊपर से देखते हैं तो जैसे पियानो का कीबोर्ड दिख रहा हो, पियानो का कीबोर्ड नुमा दिखता है। इसके आगे चलेंगे तो साहब साहित्य घाट है। साहित्य घाट के अंदर खूबसूरत किताब को बांसवाड़ा व्हाइट के अंदर जो उन्होंने कल्पना की गई है, बहुत ही खूबसूरत किताब बांसवाड़ा मार्बल में बनाई गई है। सेंटर में हमारा ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी जिसको पुस्तक महल नाम दिया है, बहुत ही खूबसूरत पुस्तक महल बनाया है। नीचे उसमें जो फसाड वर्क किया गया है उसके अंदर क्रॉसवर्ड्स और W.H. स्मिथ को लाइब्रेरी बनेगी वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत वो आपका कैफेटेरिया रहेगा जहाँ वो किताब लेके लोग बाग टूरिस्ट आके किताबों का आनंद लेंगे। यहाँ पर लिटरेचर फेस्ट होएगा, कोई अपनी किताब लगता है तो किताब को लॉन्च कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, नीचे किताब दिखेगी। मतलब घाट का नाम ही साहित्य है और साहित्यकारों की मूर्तियाँ यहाँ पर होगी, कई साहित्यकारों की। इसी प्रकार से आगे आप चलेंगे तो उत्सव घाट है। उत्सव घाट के अंदर बहुत खूबसूरत बैंकेट हॉल नीचे बनाया गया है 42 के लेवल पे, जहाँ पे लोग बाग अपना प्रोग्राम रख सकेंगे। ऊपर खूबसूरत छतरियाँ हैं, कैस्केट्स हैं। बेहतरीन इमेजिनेशन से डॉक्टर अनूप बर्तरिया जी की, जो उन्होंने अपनी पेंसिल के स्केच के माध्यम से उकेरा है उसको, जिसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट क्रियान्वित करा है। अब इसके आगे चलेंगे आप तो आपको सिंह घाट है, जहाँ उन्होंने 9 जायंट शेड्स की कल्पना की है और वो 9 शेरों को लगाया गया है। बांसवाड़ा मार्बल में बने बेहतरीन बेहद खूबसूरत शेर्स हैं। और फसाड वर्क में नीचे फसाड वर्क है जहाँ कमर्शियल शॉप्स हैं, कई बड़ी बड़ी शॉप्स, कोई ब्रांड की शॉप्स आ रही हैं। बीच में जो फूड कोर्ट बनाया है वो रानी महल के नाम से है, जिसमें ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर के अंदर कैफेटेरिया, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार से सिंह घाट से जब आगे चलेंगे तो आपको लास्ट में जो है नयापुरा घाट आएगा और बावड़ी आएगी। बावड़ी जो कल्पना है वो उनकी नायाब कल्पना है।
नायाब कल्पना है। कई आर्किटेक्चरों का उन्होंने, कई फेस ऑफ आर्किटेक्चरों का उसमें समावेश किया है। खूबसूरत बावड़ी जो किसी समय कोटा का सबसे गंदा स्थान हुआ करता था, उसको एक नायाब बावड़ी के शेप में उन्होंने दिया है। बेहतरीन बावड़ी जो है बनाई गई है, जिसके अंदर एक फाउंटेन्स लगाया गया सेंटर के अंदर, और उस क्षेत्र को उन्होंने खूबसूरत बगीचा बना के एक क्रिसेंट बनाया है। क्रिसेंट की कल्पना की गई है और उसमें 6 घोड़े लगाए गए हैं जो बांसवाड़ा मार्बल में बने हुए हैं। इस प्रकार से हम नयापुरा तक पहुंच गए। नयापुरा में एक पार्किंग डेवलप की गई है। तो टोटल रिवर फ्रंट के ऊपर 3 गेट्स अभी जो प्लान किए हुए, एक नयापुरा से, बराज से और एक कुनाड़ी साइड से। ये रिवर फ्रंट का एक संक्षिप्त मैंने आपको विवरण दिया है। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही है और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट जमीन पर उतर गया है। कुछ दिन की देरी है, उसके बाद ये देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए ये नायाब जो तोहफा है रिवर फ्रंट का, दुनिया के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का, वो लोगों को मिलने जा रहा है। ये रिवर फ्रंट शुरू होने के बाद दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड से भी जो है बड़े लोग पहुंचेंगे। ये शूटिंग्स का यहाँ पर दौर चलेगा। इसके अलावा प्रत्येक घाट की अपनी जो विशेषता है, उन घाटों पर विशेष आयोजन देखे जाएंगे और कोटा पर्यटन के क्षेत्र में न सिर्फ राजस्थान में बल्कि विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। सहयोगी हेमंत के साथ शाकिर अली।